हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नोइंग अ नंबर्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं इस चैप्टर में। अब हम जो कर रहे हैं वो ध्यान से समझने हैं आपको। वर्ड प्रॉब्लम्स है वो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। आपको ये काफी कम आएंगे आपके, इसीलिए इनको सॉल्व करना जरूरी है। अब यहाँ पे ये है ऑपरेशन बेस्ड। मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं, नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, उस पे आधारित है। आपको सवाल पढ़ के ये पता लगाना है कि ये इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। जोड़ करना है, घटा करना है, या फिर गुणा करना है, या भाग करना है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखिए। अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? परचेज के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यापारी है जिसके पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो सेट खरीदे, जिसमें एक रेडियो सेट की कीमत थी 1200 रुपए। तो ये सारे रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसी बच्चे का अगर आंसर आया है तो आप शेयर कर सकते हैं अपना आंसर हैंड रेज करके। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको क्या गिवन है, टोटल मनी जो मर्चेंट के पास है वो लिख लेंगे। टोटल मनी इक्वल्स टू रुपीज 78,592। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे टोटल मनी। ठीक है, टोटल पैसा जो मर्चेंट के पास है 78,592। अब आप ये समझिए कि टोटल उसने कितने रेडियो खरीदे। नंबर ऑफ रेडियो परचेज्ड, नंबर ऑफ रेडियो परचेज्ड बाय द मर्चेंट 40 है। अब मुझे पता है कॉस्ट ऑफ वन रेडियो रुपीज 1200, 1200 रुपये एक रेडियो की कीमत है। तो मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस कितनी होगी। अगर एक रेडियो की कीमत 1200 है तो 40 रेडियो की कितनी होगी। 1200 गुणा 40, 1200 इंटू 40 कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 12 चौक 48, 48 और 3 जीरो है, ये एज इट इज आ जाएंगे, यानी 48,000, 48,000। अब उसके पास थे 78,592, उसने खर्च कर दिए 48,000। तो आपको बताना है कितना पैसा बचा है। द मनी लेफ्ट विद मर्चेंट, जो टोटल अमाउंट था उसके पास 78,592,
उसमें से 48,000 आपको लेस करने हैं, घटाने हैं। ठीक है, समझ में आता है? चलिए, अगर इसमें से हम 48,000 घटा देंगे, कहीं आप रफ कॉलम बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। 78,592 माइनस 48,000, तो ये एज इट इज आ जाएगा 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3, 30,592 बच गया यहाँ पे। 30,592, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द रिमेनिंग मनी इज 30,592। नोट कर लेंगे इसको, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लेंगे। क्या बोला गया है? अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? तो एक बच्चे ने क्या किया, 7,236 को मल्टीप्लाई करना था 56 से, लेकिन गलती से उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर तो गलत आएगा ही। तो अब आपको ये बताना है कि जो सही आंसर होता उससे कितना ज्यादा आंसर आया है, उसका ये कितना बड़ा नंबर आया है, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 56 और 65 दोनों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। फिर जो आंसर आते हैं उनको कंपेयर करेंगे, उन नंबर्स को आपस में, और बताएंगे कि कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट करके सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करिए, आप करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे ने किससे मल्टीप्लाई किया था, वो आया था रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर कैसे आया, बच्चे ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि करना था 56 से। तो इसको करिए, और करेक्ट आंसर कितना आना था, 7,236 को जब 56 से मल्टीप्लाई करते। ये चीज तो समझ में है, आ रही है ना? तो अब देखिए, 5 इंटू 6 30, 3 बच गए। फिर 5 3 15 और 3 18, एक बच गया। 5 इंटू 2 10 और 1 11, फिर से एक बच गया। 5 इंटू 7 35 और 1 36 इंटू, फिर हम करेंगे इसको 6 से, कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36, 3 बच गया, 3 बच गया। 6 इंटू 3 18 और 3 21, 2 बच गया। 6 दूनी 12 और 2 14, एक बच गया। 6 7 42 और 1 43, 0 8 और 6 14, एक और एक 2 और 1 3, 6 और 4 10, 3 3 6 और 1 7, ये आ जाएगा बच्चों, है ना? इसी तरह से आप करेक्ट आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखिए 7,236 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास क्या आया था,
43416। यहीं से देख के आप लिख सकते हैं, डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जब 5 से मल्टीप्लाई करने पे आया था हमारे पास ये, ऐड कर देंगे 6 1 8 और 4 12, एक बच गया, 3 और 1 4 और 1 5, 6 और 4 10, एक बच गया, 3 और 1 4, ये आ जाएगा। हमें क्या निकालना, डिफरेंस। डिफरेंस जो बड़ा आंसर है, यही तो है बड़ा आंसर। $4,70,340 माइनस 40, 4,05,216। जीआईसी छिद्दरवाला, जीआईसी छिद्दरवाला कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो आप, कोई बता सकता माइक लेके? जीआईसी छिद्दरवाला बेटा कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये, माइक लेके बताइए आप। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। रफ कॉलम में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 माइनस 6 4 बच गया, फिर 3 माइनस 1 2 बच गया। ठीक है, फिर 3 माइनस 2, यहाँ पे 1 बचा है, 10 माइनस 5 5, 6 एज इट इज, तो 65,124 आपका आंसर आ गया। तो ये फाइनल आंसर है, आपको लिखना है therefore the answer of student was 65,124 more than the correct आंसर। करेक्ट आंसर से इतना ज्यादा था। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, टू स्टिच a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक टोटल कपड़ा है 40 मीटर का। ठीक है, 40 मीटर कपड़े में से एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। तो आपको बताना है कि इस कपड़े में टोटल कितनी शर्ट्स आप सी सकते हैं और कितनी शर्ट का मतलब कितना कपड़ा बच जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट
ये है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, टोटल आ गए 215 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक शर्ट के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो टोटल क्लॉथ कितना है वो भी लिख लेंगे। लेंथ ऑफ क्लॉथ 40 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी 4000 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड कैसे निकलेगा? तो बच्चों इस केस में देखिए, टोटल कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर, एक शर्ट के लिए चाहिए 215 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये सोचिए कि जो नंबर ऑफ शर्ट्स आएंगे वो जो आपको दो फिगर दिए हुए हैं 215 और 4000, इससे कम आएगा या अधिक आएगा? तो बच्चों 4000 से कम आएगा, है ना, क्योंकि ये तो टोटल कपड़ा है और एक शर्ट का कपड़ा है 215 सेंटीमीटर। तो कितनी शर्ट सिलेंगी उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4000 को भाग देंगे आप 215 से, देखते हैं क्या उत्तर आता है। यहीं पे आप डिवाइड कर लीजिए, 215 4000, ठीक है। तो 215 बन जा 215, कितना बच गया? 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8 और 3 माइनस 2 1, 185 बच गया बच्चों। अब हम जीरो उतार लेंगे, है ना। ये कितने पे जाएगा सोचिए। तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। 9 से कर लीजिए, फिर 8 से कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। वैसे 8 पे जाएगा। 8 इंटू 5 कितना होता है? 8 पंचे 40, 8 इंटू 5 40 हो गया। 4 बच गए, 8 इंटू 1 8 और 4 12, एक बच गया। 8 इंटू 2 16 और 1 17, तो कितना बच गया ये? 130। तो अब मुझे पता लग गया कि देयरफॉर आंसर जो आया है इसका क्वेश्चन, उतनी तो शर्ट्स सी सकते हैं हम, ठीक है। 18 shirts can be stitched and 130 centimeter cloth will remain, है ना। सिंपल, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप नोट करेंगे। क्या बोला गया है? मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, बॉक्सेस में मेडिसिन पैक होती है। each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a can which can carry beyond 800 kg? तो ये वैन होगा बच्चों, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। दिस विल बी वैन। तो ऐसा बोला जा रहा है कि एक दवाई है जो कुछ डब्बों में पैक है, ठीक है। एक डब्बे का वजन है 4 किलो 500 ग्राम।
ऐसे ऐसे कितने डब्बे एक वैन में हम डाल सकते हैं जो 800 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं कैरी कर सकती। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का है ये भी। तो बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे, जो वेट है चाहे वो बॉक्सेस का हो चाहे वो वैन का हो, हम उसको केजी से ग्राम में कर देंगे। ठीक है, केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, एक यूनिट होगी तो इजी रहेगा। अब देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास टोटल क्लोथ था और एक शर्ट का कपड़ा था, इसी तरह से इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल वजन है। ठीक है, टोटल वेट है जितना वैन कैरी कर सकती है और एक बॉक्स का वेट है, तो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ये आपको पता लगा है। इतनी हिंट काफी है आपके लिए, इसको होमवर्क में कंप्लीट। बच्चों कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं हमने आज, तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।